त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में आज भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा शहर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में टूटी सड़कों एवं नालियों का सर्वे करवाकर पुनर्निर्माण करवाने व मुख्य मार्गों के गड्ढों को भरवाने व गायों व सांडों को संरक्षण देते हुए उनकी उचित देखभाल करने व घर घर कचरा संग्रहण के लिए प्रत्येक वार्ड में ऑटो टिपर व सफाई कर्मी लगाने सहित विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया गया। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वहीं इस दौरान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि 7 दिनों में अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी व विधानसभा संयोजक वैद्य भवनलाल शर्मा के सानिध्य में भाजयुमो अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने आए प्रतिनिधि मंडल में पूर्व नगर मंडल महामंत्री भवनलाल गिलाण सहित मोर्चा के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। नगर परिषद की भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ के मार्फत जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भेजा गया है। इस ज्ञापन में हमने शहर के अंदर सीवरेज कार्यों में हो रहे भेदभाव, सीवरेज कार्य शहर के आधे जगह तो बन गई है और आधे वार्डों में अभी तक काम भी नहीं छेड़ा गया है और उसमें जगह जगह से सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है। इसके अलावा आवारा पशुओं की समस्या, यह शहर की सबसे गंभीर समस्या है। इसके लिए हमने कई बार ज्ञापन दे दिए, प्रदर्शन कर दिए, धरने दे दिए, लेकिन ये नगर परिषद और सुजानगढ़ प्रशासन आंख नहीं खोल रहा है और इसके लिए हमने बार बार इनको अवगत करा दिया है। कई दफ़ा प्रदर्शन किए हैं लेकिन इनके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा शहर के अंदर और भी भिन्न भिन्न प्रकार की कई समस्याएं हैं। उन सब से आज हमें ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को भेजा है और हमने मांग की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करें। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यालय पर स्थित डीबीएच अस्पताल में चल रही चिकित्सा अनियमितताओं से अवगत करवाया। इस मौके पर सारस्वत ने बताया कि डीबीएच अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें पूरे चूरू जिले के लोग चिकित्सकीय परामर्श व इलाज के लिए आते हैं तथा यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है, परंतु पिछले 1-2 वर्षों में सारी अनियमितताओं के कारण यह बदहाली के आंसू बहाने पर मजबूर है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अस्पताल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हमने भरतिया हॉस्पिटल जो है शहर का मुख्य हॉस्पिटल है और जो मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है उसके संबंध में हमने उसकी जो कमियां है उसमें जो अनियमितता है उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है। हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी, शेख जी, दीनदयाल जी, सभी कार्यकर्ताओं ने हमने कहा कि वहाँ अनियमितता हो रही है, कचरा संग्रहण से नहीं हो रहा। बाहर आप देखते हो, आप मीडिया कर्मी आप देखो बाहर कितना पानी इकट्ठा हो रहा है। शहर का मुख्य हॉस्पिटल और उसके बाहर पानी आज बरसात में 7-8 दिन हो गए पानी वैसे पड़ा है और अंदर अनियमितता हो रही है। जाँचें हो नहीं रही, जाँचें हो रही तो टाइम लगता है उसमें और कोरोना किट है नहीं वहाँ। इसकी अनियमितता है तो हमने कलेक्टर साहब से अवगत कराया, निवेदन किया कि आप थोड़ा देखें उनको और वो ये जो समस्या है हॉस्पिटल की उसको दुरुस्त करें और ठीक करें ताकि ये जनता को लाभ मिल सके। साथ ही इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि स्थानीय विधायक एवं सांसद द्वारा भरतिया अस्पताल के लिए समय समय पर बजट उपलब्ध करवाने पर भी स्थानीय अस्पताल की उदासीनता के कारण व्यवस्था के नाम पर यहां किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण जरूरतमंद को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं स्थानीय विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी इस विषय पर चिंता जताते हुए चिकित्सकीय विभाग की लापरवाही को उजागर किया है और उन्होंने कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो इसे विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी व पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने भी आज जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे से मुलाकात कर जिले में बन रहे रतनगढ़ से लोसल वाया सालासर स्टेट हाईवे के लिए अवाप्त की जा रही किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। इस दौरान पुजारी ने संपूर्ण स्थिति से जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए बताया कि जिले के सांगासर, लूंच, भीचरी, कुसुमदेसर, मैणासर, कनवारी, ढाकावाली, खूड़ी, शोभासर आदि गाँव के किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। रतनगढ़ से लोसल जो सड़क निर्माण हो रहा है इसमें सांगासर, लूंच, विभिन्न गांव, मालासी तक शोभासर गाँव के किसानों को मुआवजा नहीं मिला और लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन किसानों को मुआवजे के संदर्भ में मैंने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मुलाकात करके शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की है। और उसी संदर्भ में आज चूरू जिले के जिला कलेक्टर महोदय से किसानों के साथ मिलकर के शीघ्र यहाँ की जो भूमि की प्रक्रिया है उसकी पूरा पूर्ति करते हुए राज्य सरकार तक शीघ्र प्रस्ताव भिजवाने का आज आग्रह करने के लिए यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिससे किसानों को जिनकी भूमि अवाप्त हुई है उनको शीघ्र मुआवजा मिले, उनको न्याय मिले। साथ ही इस मौके पर पुजारी ने नागौर से मुकंदगढ़ वाया सालासर सड़क निर्माण में प्रभावित किसानों को भी भूमि अवाप्ति का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। इस दौरान निवर्तमान प्रधान गणेश ढाका, सांगासर सरपंच हरिप्रसाद दायमा, प्रभात दायमा, भागीरथ गोदारा सहित गांव के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। तारानगर में आज जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के द्वारा विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधित विभिन्न उपकरणों को उपलब्ध कराने की मांग हेतु सहायक अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे बीप टेस्टर, अर्थिंग रोड, रबर ग्लव्स व रबर शीट, लॉन्ग सीट, रेनकोट व खराब पड़ी वीसीबी को सही करवाया जाए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी जीएसएस पर पर्याप्त स्टाफ लगाया जाए तथा कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। इस मौके पर महेंद्र बुडानिया, सुरेश चंद्र शर्मा व महेंद्र सैनी सहित अनेक कार्मिक मौजूद थे। आज हमने इस तारानगर उपखंड के यूनिट के माध्यम से श्रीमान सहायक अभियंता महोदय को यहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा है, जिसमें सुरक्षा संबंधी पीए बिलों का भुगतान या कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य दबाव है उस संबंधी रेस्ट कीपर वगैरह लगाने एवं कार्य स्तर पर अच्छा स्वच्छ एवं अच्छा वातावरण बनाने हेतु अनुरोध सहायक अभियंता महोदय से किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। एवं एक अन्य ज्ञापन हमने अभियंता महोदय के माध्यम से माननीय प्रबंधक निदेशक महोदय को भी भेजा है, जिसमें हमने निगम में जो निजीकरण का दौर चल रहा है, जीएसएस आउटसोर्सिंग से चलाए जा रहे हैं, एफआरडी आदि को एक बार नकारते हुए पुनः स्थायी कर्मचारियों, तकनीकी कर्मचारियों को स्थायी तौर पर भर्ती करके इस समाधान की ओर चलें, जिसमें निगम में जो भारी कर्मचारियों की कमी चल रही है उसको दूर किया जा सके और इसे घाटे से उबारा जा सके। तारानगर में हमने अपने स्थानीय समस्याओं के लिए और सहायक अभियंता शशिकांत जी कुलडिया को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया है और उनको बताया गया है कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। और दूसरा, निजीकरण के लिए जो निजीकरण किया जा रहा है विभाग के अंदर, उसका भी हमने विरोध जताया है और इस स्तर पर सहायक अभियंता ने हमारे को आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और इसके लिए अगर स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है तो इसके लिए संगठन तत्पर प्रयास करता रहेगा। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अब अगर आपका मोबाइल खो जाए या चोरी हो जाए तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास आपके मोबाइल का बिल होना चाहिए जिस पर मोबाइल का EMI नंबर लिखा हो। यह बात हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल सरदार शहर पुलिस शहरवासियों के गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल को EMI नंबर के आधार पर ट्रेस कर मोबाइल को जब्त कर उसके मालिक तक पहुँचा रही है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक थाना स्तर पर साइबर सेल में एक टीम गठित की गई थी। आए दिन थाना क्षेत्र में मोबाइल गुम होने की घटनाएं होती रहती है। पीड़ित लोग थाने पर आकर इस प्रकार की रिपोर्ट पेश करते हैं, तो हम उस मोबाइलों को EMI नंबर के आधार पर SP ऑफिस कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त कर ट्रेस करते हैं। ट्रेस कर संबंधित को लौटाया जाता है। आज तक पिछले 1 साल में करीब 200 मोबाइल्स की रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई, जिसमें हमने 100 मोबाइल्स ढूंढ कर संबंधित को लौटा दिए हैं और अभी 50 मोबाइलों की रिपोर्ट थाना आजा पर प्राप्त हो चुकी है, जिस पर अभी काम चल रहा है।
जल्दी उनको ट्रैक करके संबंधित को लौटाया जाएगा एवं बाकी 50 जो मोबाइल और बच रहे हैं उनको हम लगातार ट्रैक पर लगाकर बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। सर मेरा मोबाइल 2-4 दिन पहले खो गया था और मैं सदा से पुलिस थाने को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके मोबाइल को ट्रेस करके ट्रैकिंग करके तुरंत मेरे को ये मोबाइल वापस सुपुर्द किया है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सदा से पुलिस थाने की पूरी टीम को। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने गुम या चोरी हुआ मोबाइल फिर से बरामद करने के लिए कांस्टेबल रामचंद्र के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया है। अब तक यह स्पेशल साइबर टीम 100 से ज्यादा मोबाइल पिछले कुछ महीनों में रिकवर कर चुकी है और 50 से ज्यादा मोबाइल की रिकवर करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल रामचंद्र सिहाग यह काम दिन रात मेहनत से करके लोगों को उनके मोबाइल उन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ये थाना क्षेत्र में मोबाइल गुम होने की घटनाओं को देखते हुए थाना स्तर पर हमने एक साइबर सेल में रामचंद्र कांस्टेबल के नेतृत्व में एक सेल गठित कर लोगों के गुमशुदा मोबाइलों को तलाश करने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें पिछले एक वर्ष में करीबन 200 रिपोर्ट हमारे पास आई मोबाइल्स गुम होने की। उनमें से अभी तक 100 मोबाइल्स हैं जो ट्रेस करके हमने संबंधित व्यक्तियों को सुपुर्द कर दिए हैं। इसके अलावा 50 के लगभग मोबाइल और हैं जिनका अभी जो ट्रैकिंग में चल रहे हैं और जो जिनका ट्रैक हो चुके हैं उनको भी प्राप्त कर संबंधित लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। जिले में बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को रोकने हेतु चिकित्सा विभाग के द्वारा रैंडम सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय के धर्म स्तूप के पास स्थित SBI बैंक के कार्मिकों व अधिकारियों के विभाग के द्वारा सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। इस मौके पर डॉक्टर शशांक चौधरी ने सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम एहतियात बरतने को कहा। मैं डॉक्टर शशांक चौधरी, कोरोना सैंपलिंग प्रभारी। आज हमने 17 लोगों के SBI ब्रांच लाल घंटाघर ब्रांच में जाँच की और अभी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए SBI की कलेक्ट्रेट ब्रांच, पंखा ब्रांच और SBI की मार्केट ब्रांच में आगे अभी और जांच करेंगे और उसके अलावा एक्सिस बैंक वगैरह और ICICI बैंक सभी बैंकों की आज जांच की जाएगी। वहीं चूरू में नई सड़क पर कोरोना महामारी की रोकथाम व MV एक्ट के तहत अपनी सखी टीम ने आज मास्क व हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 20 चालकों के चालान काटे। इस मौके पर महिला पुलिसकर्मी मीरा के द्वारा सभी वाहन चालकों को मास्क व हेलमेट लगाने की समझाइश भी की गई। आज ये कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंस और हेलमेट का चालान कर रहे हैं, जो कि डेली का रूटीन है हमारा। जो सोशल डिस्टेंस और मास्क नहीं लगाते हैं उनका चालान काटते हैं ताकि इस महामारी को रोका जाए। पूरा देश इसमें लड़ रहा है इस बीमारी से, तो थोड़ा ड्यूटी भी प्रशासन ढंग से करेगा और काम करेगा तो इस बीमारी को हम जीत पाएंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रतनगढ़ के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम लोहा की विधिक चेतना क्लब द्वारा आज प्रातः समग्र शिक्षा अभियान चूरू के ADPC रमेश चंद्र पुनिया के सानिध्य में पौधरोपण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पुनिया ने विद्यालय की विधिक चेतना क्लब व इको क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकाधिक पेड़ लगाकर उनके पोषण व संरक्षण की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। रतनगढ़ में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा की गई अघोषित बिजली कटौती से जनजीवन पूर्णतया प्रभावित रहा। 132 kV GSS में रखरखाव के कार्य के चलते 33 kV गौशाला GSS की बिजली आपूर्ति करीब 11:30 बजे से बंद हुई, जो 1.25 घंटे बाद दुरुस्त हो पाई। रतनगढ़ के धानुका, गौशाला, शिववाड़ी, संकट मोचन बालाजी आदि फीडरों की बिजली बंद रहने से शहर के 1/4 उपभोक्ता परेशान रहे। वहीं जब इस संबंध में जोधपुर डिस्कॉम के JN उज्जवल मीणा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 132 kV GSS पर लगी VCB की मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती की गई है। वहीं जिला मुख्यालय के प्रतिभा नगर स्थित वार्ड नंबर 55 के वासियों ने आज पार्षद सरिता जोशी के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिकारी को ज्ञापन देकर वार्ड में बिजली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की मांग की है। इस दौरान पार्षद जोशी ने बताया कि वार्ड में फॉल्ट आने से विद्युत सप्लाई बार-बार बंद हो रही है व इसके सुधार के लिए पावर हाउस पर JN सहित अन्य कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाए। राजलदेसर के परसनेऊ धाम में बरसाती पानी के जमा होने से आमजन सहित श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर बरसाती पानी इकट्ठा होने से बीदासर से नोखा व NH 11 से जुड़े वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के पुजारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि समस्या के निदान के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ है। जय दादाजी बालाजी महाराज की जय।
मैं प्रश्न की बावनदरा में से बोल रहा हूँ। और ये यहाँ पर दादाजी महाराज का सबसे बड़ा मंदिर होने के बावजूद ये जो मेन मार्केट है यहाँ पे सबसे बड़ी भारी पानी की समस्या है। ये मेन रास्ता है बीदासर और रतनगढ़ का, यहाँ से जोधपुर, नागौर और ये NH 11 से बीदासर के लिए सबसे मेन रास्ता है। और यहाँ पर बारिश के दिनों में ऐसे हालात हो जाते हैं, यहाँ से आदमी गुजर भी नहीं सकता और साधन भी खराब हो जाते हैं। कितने साल से समस्या है? ये बड़ी भारी समस्या है। लमसम ये मैं 10-15 सालों से आई ऐसा देख रहा हूँ कि ये समस्या है। आपने अवगत कराया किसी? यहाँ पे मैंने बार बार अवगत कराया है, ग्राम सेवक जी को, अविनेश जी महर्षि साहब को भी और MP साहब राहुल जी कसवा को भी। समस्या समाधान नहीं हुआ है? अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ ये बारिश है, जो थोड़ा सा पानी आने के कारण यहाँ पे बरसात इकट्ठी जो हो जाती है, लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे काफ़ी कई बार सूचित किया गया है, सबको कहा गया है, उसमें अविनेश महर्षि को काफ़ी बार कहा गया है कि इस पानी की व्यवस्था को हटाए और कुछ व्यवस्था करवाए, लेकिन किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा पानी आने के कारण ही यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। कितने साल से समस्या है ये? काफ़ी समस्या है, लगभग 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ। वहीं आज राजल देसर में करीब आधे घंटे हुई झमाझम के बाद पूरे कस्बे में पानी ही पानी हो गया। कस्बे में आज हुई बरसात के बाद क्षेत्र के किसानों को काफी राहत मिली। हालांकि जिला मुख्यालय पर दिन भर बादलों की आवाजाही रही, लेकिन हल्की बूंदाबांदी ही दर्ज की गई। हमारे राजल देसर के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई है और फसलों के लिए भी अच्छी निजात हुई है और काफी 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। यहाँ पे कुछ मौसम भी खुशनुमा हो चुका है और वैसे सबको ठंड का अनुभव हुआ है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, सारे माहौल एकदम अच्छा हो गया है और फसलें भी बहुत अच्छी हुई है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग। जिला मुख्यालय पर आज बजाज एलियांस ने अधिवक्ता की दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरण में उत्तराधिकारीगण को 37 लाख रुपए दिए हैं। बीमा कंपनी के अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दिनांक 6 जनवरी 2016 को अधिवक्ता सुरेश सोनी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना में लिप्त वाहन बीमा कंपनी से बीमित था। मृतक के परिजनों द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका 27/2016 वर्ष 2016 से न्यायालय में लंबित थी। वहीं पिछले 5 माह से न्यायालय में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होने के कारण दुर्घटना के प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। बीमा कंपनी जयपुर के हब इंचार्ज अंकित जालान एवं विधि प्रबंधक अभिमन्यु शर्मा ने पक्षकारों की आपस में समझाइश करवाकर इस प्रकरण में कुल 37 लाख रुपए की राशि का राजीनामा करवाया है। बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चूरू जिले के एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सोनी के दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरण में 37 लाख रुपए में ऑनलाइन राजीनामा किया गया है। ये लॉकडाउन पीरियड में किया गया सबसे बड़ी राशि का राजीनामा है। बीमा कंपनी के राज्य हेड अंकित चालान और जो है अभिमन्यु शर्मा के सहयोग से और पीठासीन अधिकारी रामपाल जी जाट के सहयोग से ये राजीनामा किया गया। अन्य प्रकरणों में भी बीमा कंपनी द्वारा चोलामंडलम द्वारा भी जिले में 10 मुकदमों में राजीनामा किया गया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 10 मुकदमों में राजीनामा किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 42-43 प्रकरणों में बीमा कंपनियों द्वारा ऑनलाइन राजीनामे किए गए।
अवैध रूप से हथियारों की हो रही खरीद फरोख्त की चैन को तोड़ने के लिए रतनगढ़ पुलिस ने कमर कस ली है। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 12 में रामदेव मंदिर के पास 3 जिंदा कारतूस व पिस्टल की मैगजीन के साथ गिरफ्तार आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। वह पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी के 2 अन्य फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 से 4 जगहों पर दबिश दी, लेकिन आरोपियों का अभी तक सुराग नहीं लगा है। वहीं रतनगढ़ में भी चोरों ने एक ही रात में 2 गाड़ियों की चोरी कर ली। इन वारदातों से संगम चौराहे के व्यापारियों में दहशत है। वहीं चोरी हुए एक वाहन की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के अनुसार संगम चौराहे पर बैटरी की दुकान संचालित करने वाले गोविंद मिस्त्री के घर के आगे उनकी जीप खड़ी थी, जिसे एक युवक ने चोरी कर लिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं संगम चौराहा निवासी बद्री स्वामी के घर खड़ी कैंपर को भी अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश कर उसका लॉक तोड़कर चोरी कर लिया। रतनगढ़ की चूरू रोड पर परमाणा ताल स्थित हरिराम बाबा मंदिर में प्रतिवर्ष लगने वाला मेला इस बार कोरोना काल के चलते स्थगित रखा गया, लेकिन मंदिर समिति द्वारा मंदिर की सजावट की गई व पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें पुजारी सहित 2-3 लोग ही शामिल हुए। वहीं सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो देर रात तक चला, लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहा, जिसके कारण लोगों ने बाहर से ही बाबा के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया व मनौतियां मांगी। प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं व रात्रि में जागरण का आयोजन भी होता है, जो इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते स्थगित रहा। चूरू के निकटवर्ती गांव पीथीसर में आज एक विवाहिता व उसकी मां के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं घायलों को चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही रतनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची व घायल विवाहिता व उसकी मां का पर्चा बयान लिया। ये झारिया की बेटी है और पीथीसर इसका ससुराल है, और इसमें बताया है कि इसकी सास है और इसकी ननद और इसके पड़ोसियों ने इसके साथ मारपीट की, और इसकी सूचना इसने अपने घर पे दी थी। इसके मम्मी इसके घर पे आई, तो घर पे आने के बाद में इसकी मम्मी के साथ और इसके साथ दोबारा फिर इन्होंने मारपीट की, और कल ये एडमिट हुए थे और इनके साथ भी बयान दिए हैं और इस पर भी अब दर्ज होगा। मारपीट करने वाले 5 आदमी साथ। रतनगढ़ के भाजपा कार्यालय में आज पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री व भाजपा नेता अरुण जेटली की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। स्वर्गीय जेटली के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि से शुरू हुई श्रद्धांजलि सभा में भाजपा नेताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला व 2 मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, एडवोकेट बजरंग गुर्जर, अर्जुन सिंह फ्रांसा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज में बहुत दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा, जिनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कमान थी, ऐसे समय में ही हमारे बीच से चले गए। आज इस बात को कहते हुए हमें दुख की अनुभूति होती है। इनके जीवन परिचय के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। रतनगढ़ में आज करणी सेना स्थानीय इकाई की बैठक हुई। जिला उपाध्यक्ष अशोक महर्षि की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 80 लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिला महामंत्री कृष्ण गोपाल इंदौरिया ने संगठन की रीति नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के नेतृत्व में करणी सेना सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली है तथा संगठन के 4 प्रमुख अंग है, जिसमें मुख्य संगठन युवा शक्ति, महिला शक्ति व छात्र शक्ति है। भादरा तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलसीसर में जेएमडी युवा टीम के सदस्य ने विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने की मुहिम को लेकर आज पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संदीप कुमार, पंकज सुथार की ओर से उनकी टीम ने पेड़ पौधों की देखरेख करने की जिम्मेदारी ली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलसीसर में जेएमडी युवा कमेटी के द्वारा 1001 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए 1001 पौधे लगाए गए। और पिछले साल भी हमारे द्वारा 101 पौधे लगाए गए थे पर्यावरण नीति को ध्यान में रखते हुए, और इसी क्रम को हम ध्यान में रखकर आगे विद्यालय और गांव में भी स्वच्छ और सुंदर बनाने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना,
तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह।